हेलो गाइस, मैं विजेंद्र सर, आनंद बाल विद्या मंदिर स्कूल शिवगंज। आज जो है अपन बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के अंदर जो आरबीएससी बोर्ड का क्लास ट्वेल्थ है उसके अंदर कंप्यूटर ऑप्शनल एक पेपर है। उस पेपर के बारे में मैं कुछ उसका सिलेबस या उसके जो मार्क्स वगैरह जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग या टोटल कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स बनते हैं। आप जैसे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकंड, यहाँ पे सेकंड है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे फर्स्ट था। तो सेकंड पार्ट जो होता है आईटी एंड प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में इसको ये भी बोलते हैं, वो क्लास 12th में है। इसके अंदर टोटल 3 यूनिट्स हैं। लेसन जो है टोटल 15 है, 15 लेसन है। अब जो 3 यूनिट्स है उसमें जो पहली यूनिट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा स्ट्रक्चर विद सी। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे यूज में ले सकते हैं, उसका परिचय और उसको सी भाषा के साथ में कैसे उपयोग में ले सकते हैं, वो उसके बारे में यूनिट फर्स्ट जो है उसमें दे रखा है। अब जो यूनिट फर्स्ट है उसमें टोटल 5 लेसन है। यूनिट सेकेंड जो है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है उसको सी प्लस प्लस के साथ में कैसे यूज में लेते हैं। सी प्लस प्लस क्या है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इन सभी चीज़ों को इस सेकेंड यूनिट के अंदर बताया गया है। थर्ड यूनिट जो है इसमें रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS से रिलेटेड है। तो RDBMS क्या होता है, इसके अंदर जो है SQL का भी दे रखा है थोड़ा सा और PLSQL का भी दे रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने जो मेन जो टॉपिक है इन यूनिट्स के, जैसे यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, एरे, मेमोरी एलोकेशन, सर्चिंग, शॉर्टिंग, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, इनके बारे में जो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट जो होती है ये बाकी की जो दोनों यूनिट्स है उससे टफ होती है थोड़ी सी। यूनिट सेकेंड, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या वर्किंग करता है, सी प्लस प्लस के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। ये कंपाइलिंग एंड लिंकिंग जो है आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। तो जब भी कोई भी प्रोग्राम बनता है तो उसको कंपाइल कैसे करना, कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज करना और लिंकिंग क्या होता है, वो चीज इसमें दे रखी है। टोकन, उसके अलावा बेसिक डाटा टाइप्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर, स्टैटिक मेंबर। अब स्टैटिक मेंबर में स्टैटिक जो वेरिएबल होता है, इट मींस डाटा मेंबर, अगर क्लास के अकॉर्डिंग बात करें तो वो भी है और मेंबर फंक्शन भी है। तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हुए अगर अपन किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो स्टैटिक डाटा मेंबर हो गया, और अगर किसी स्टैटिक कीवर्ड के माध्यम से किसी फंक्शन को अपन यूज में लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको वर्क में लेते हैं, तो वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये सब चीजें अपन बाद में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो ये यूनिट सेकेंड जो है ये टोटली पूरा C++ की प्रोग्रामिंग दे रखी है, इसमें थ्योरी भी दे रखी है। अब यूनिट थर्ड जो है डाटाबेस क्या होता है वो बताया गया है। बेसिकली डाटा मॉडल्स, कितने टाइप्स के मॉडल्स होते हैं उनके बारे में यूनिट थर्ड में दिखाया गया है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और उसके अंदर जो है SQL जो है इन तीनों से मिलकर बनता है DDL, DML और DCL। तो ये पूरा इसके बारे में दे रखा है। PLSQL, कंट्रोल स्ट्रक्चर और ट्रिगर, ये जो है यूनिट थर्ड में है। तो टोटल 3 यूनिट्स है इस पेपर के अंदर।
अब अगर अपन बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो है उसमें सी प्रोग्रामिंग है, सेकेंड यूनिट की बात करें तो सी प्लस प्लस से रिलेटेड प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, और थर्ड यूनिट की बात करें अपन उसमें तो एसक्यूएल है और PL/SQL। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे मैंने जो है यूनिट्स का लिखा है। जैसे फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट में टोटल 5 लेसन है, लेसन नंबर 1 to 5, वो टोटल 20 मार्क्स उसमें से बनते हैं। ऑल ओवर जो थ्योरी का पेपर होता है वो 56 का, 30 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल का पेपर होता है, और 14 जो सेशनल मार्क्स जाते हैं, तो वैसे ये 100 हो जाता है। लेकिन जो 56 है, 56 में से भी 45 भी बहुत कम लोगों के आते हैं, या उससे हायर बहुत कम लोगों के, मोस्टली बच्चों के जो है 45 से बिलो ही मार्क्स आते हैं, क्योंकि उनके मार्क्स जो है ये यूनिट फर्स्ट जो है इसमें काफ़ी टफ होता है, इजीली समझ में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें जो होती है पहली बार देखी हुई चीज़ें होती हैं, इसलिए थोड़ा टफ रहता है। यूनिट फर्स्ट जो है, अब जो 56 का थ्योरी बनता है, थ्योरी का पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो यूनिट फर्स्ट जो है उसमें वो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें से, यूनिट सेकंड जो है वो 16 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस यूनिट सेकंड से, मतलब C++ से, और यूनिट थर्ड जो है DBMS SQL से रिलेटेड, उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिट फर्स्ट लेसन नंबर 1 to 5, यूनिट सेकंड 6 to 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये लेसन जो है वो यूनिट सेकंड में है। और यूनिट थर्ड जो है उसमें जो लेसन है 12 से लगा के 15, 12, 13, 14, 15, ये जो पार्ट है वो यूनिट थर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ओके, थैंक यू।